नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान 10 बजे में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन अब बदस्तूर लगातार जारी है। आज भी जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी और रामचरण बोहरा, मुकेश दाधीच के नेतृत्व में धरना लगातार जारी रहा। कुछ ब्राह्मण संगठनों के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे, जिनमें से एक ब्राह्मण संगठन यहां से उठकर चल दिए कुछ आपसी कहासुनी के बाद। फिलहाल 2 ब्राह्मण संगठनों के लोग यहां पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी अब क्रमवार रहेगी। एक तरफ आज जयपुर शहर भाजपा के तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही, तो अब कल से इस आंदोलन को लंबे चलाने की रणनीति के तहत अब हर एक विधानसभा क्षेत्र के नेता, विधायक, पूर्व विधायक या फिर अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। विधानसभा वार सभी नेताओं को यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे खास बात ये रही कि शाम को पुलिस के साथ हल्की झड़प जैसी बात भी देखने को मिली, जब किरोड़ीलाल मीणा नारे लगाते हुए पहुंचे और कहा कि इस शव को सहारा लेकर जाएंगे। उस दौरान किसी एक फोटोग्राफर या फिर किसी अन्य व्यक्ति के जरिए डीप फ्रीजर का शीशा भी टूट गया। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि डीप फ्रीजर जो है वो पुलिस की वजह से टूटा है, तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि डीप फ्रीजर किसी के लापरवाही की वजह से स्वाभाविक रूप से टूटा है। हालांकि एक व्यक्ति जोश में आकर फोटो ले रहा था और डीप फ्रीजर के ऊपर चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि डीप फ्रीजर बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करवाई गई थी, प्रशासन ने बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया, तो उसके बाद जनरेटर मंगवाया गया, अब डीप फ्रीजर भी टूट गया है। लेकिन संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बहरहाल देखने की बात यह होगी कि इस आंदोलन में एक दिन पहले तो हरीश चौधरी के साथ 15 लोगों के सदस्यीय दल की लगातार बैठक चली थी, बातचीत हुई थी, कुछ मामलों पर सहमति नहीं बनी। तो दूसरे दिन इस आंदोलन में से एक ब्राह्मण तबके के कुछ लोग बीडी कल्ला के पास पहुंचे थे कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा के साथ, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि तमाम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सरकार बात करेगी, यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को लंबा जारी रखेंगे। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। आज 94 मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट, 1200 से अधिक लोगों के लिए गए थे सैंपल। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत ज़्यादा है। यदि बंदिशें अधिक लगाई गई तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा और खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर जैसे लोगों को दिक्कत होने वाली है। लेकिन इस बीच कलेक्टर नमित मेहता कड़क नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि दुकान 9 बजे बाद खोली गई तो फिर होगी सीज, वो भी 72 घंटों के लिए। साथ ही साथ वो मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हैं, यदि होम आइसोलेशन को तोड़ते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। दरअसल प्रशासन और सरकार की एक कवायद है कि कोरोना को लेकर जनता जागरूकता बरते और कोरोना एडवाइजरी की पालना करे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, ये देखना भी ज़रूरी है कि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं व्यापारी भी विरोध के स्वर गुनगुनाने लगे हैं। जरूरत इस बात की है कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वहीं बात करेंगे अजमेर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। जेल में बंद कैदी अब अपने परिवार को भेज पाएगा घर खर्च। जेल प्रशासन ने 500 कैदियों के खुलवाए बैंक खाते, सौंपी उन्हें पासबुक, जल्द मिल जाएगा ATM कार्ड। अजमेर सेंट्रल जेल प्रदेश की पहली एकमात्र ऐसी जेल है जहां सजा के साथ साथ जेल में रोजगार से मिलने वाला उसका मेहनताना कैदी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस मेहनताने का उपयोग उसके परिवारजन घर खर्च चलाने के लिए कर सकेंगे। जेल में इस नवाचार का आज कैदियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया, तो वहीं सरकार और जेल प्रबंधन की इस कल्याणकारी योजना के प्रति आभार भी जताया। जेल में हुए इस नवाचार की शुरुआत अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस संगाथीर और जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी की मौजूदगी में हुई। जब कैदियों को IG एस संगाथीर ने उनके खाते की पासबुक सौंपी तो उनके चेहरे खिल उठे। फिलहाल जेल में बंद 500 कैदियों के खातों में जेल के खजाने में रखे लगभग 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए।
जेल अधीक्षक प्रीत चौधरी ने बताया कि बैंक जल्दी इन कैदियों के एटीएम कार्ड भी जारी कर देगा। एटीएम कार्ड की मदद से कैदी के परिजन उसके खाते में जमा रकम घर खर्च के लिए निकाल पाएंगे। अपराध पर लगाम के साथ साथ कैदी की मानसिकता में बदलाव को लेकर जेल में किए जा रहे नवाचार निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अब बुरा काम है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी होगी। लेकिन आयकर आयुक्त अलका राजवंशी के 3 ठिकानों पर जिस तरीके से दबिश दी गई है, सीबीआई की टीम ने जो दबिश दी है उसके चलते कहीं राजपाश होने की संभावना है। उनके पति अमित जैन जो कि भारतीय रेल सेवा के अधिकारी हैं और खुद जो भारतीय जिस तरीके से IRS हैं अलका राजवंशी, उसको लेकर के कई दिनों से पड़ताल सीबीआई ने जिस तरीके से रेड की है 3 ठिकानों पर करोड़ की संपत्ति के खुलासे की उम्मीद है। खाते में जो पैसे मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उसके अलावा जोधपुर का जो उम्मीद हेरिटेज इस वक्त जहां हम मौजूद है वह 533 नंबर जो बंगला है वो उन्हीं का बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम यहाँ मौजूद है, पड़ताल कर रही है। पड़ताल कल शाम तक भी चल सकती है और परसों सुबह तक भी। लेकिन ये बात तो है कि कुछ तो है। अलका राजवंशी के पास इस वक्त 4 कमिश्नर का चार्ज है। उदयपुर में अपील कमिश्नर खुद है, वहाँ पर एक सेंट्रल का पद भी है और जोधपुर के अपील फर्स्ट, अपील सेकंड, 4 अलका राजवंशी के पास पद है। कहाँ से क्या हुआ है, ये आरोप की सच्चाई कितनी है ये तो वक्त बताएगा। मगर ये बात जरूर है कि अब तक की सीबीआई की जो कार्रवाई है आयकर अधिकारी के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में दलित नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पहाड़ी थाना पुलिस को मिली सफलता। मामले में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की दलित नाबालिग बालिका का 2 लोगों द्वारा जबरन बाइक पर अपहरण कर ले गए, जहां नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट कर बारी बारी से दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी सचिन और अनिल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म व मारपीट के बाद नाबालिग बालिका घायल हो गई और बदमाशों ने बालिका को घर के पास जंगल में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद बालिका अपने घर पहुंची तो पूरी घटना को अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कर उसकी जांच की गई। अंग्रेज जैसे मामले को गंभीरता से लेने के बाद एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने एक टीम का गठन करवाया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। वहीं अब बात कोटा संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। गृहनगर कोटा के प्रवास पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देश प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और इस बीच में कई सांसदों के कोरोना की चपेट में आने की खबरों से चिंतित नजर आए। हालांकि बिरला ने शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में आज भी जनसुनवाई की, लोगों से मुलाकात की, लेकिन बीच बीच में वो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कोरोना के हालातों का फीडबैक भी लेते रहे और जो फीडबैक उन्हें मिला इसके आधार पर वो खासे चिंतित और परेशान नजर आए। बिरला ने आज तत्काल ही कार्यकर्ताओं की टीमों का गठन करके पूरे संसदीय क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम हाथ में लेने का ऐलान किया है और साथ में लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय को कोरोना जनित किसी भी मदद के लिए खोलने का भी ऐलान किया है। बिरला ने लोगों से भी अपील की है कि अब कोरोना भयावह खतरा बनता जा रहा है और इसीलिए लोगों को अब इसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की दरकार है। बिरला ने फर्स्ट इंडिया की मार्फत लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना गाइडलाइन की समुचित पालना करें और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें। बिरला ने इस दौरान कोटा DRM से भी बात की और कहा कि रेल के डिब्बों में जो अस्थायी अस्पताल तैयार किए गए थे अब उनकी भी सार संभाल लेने की आवश्यकता है। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कोरोना के टीकों की किसी प्रकार की कमी भी नहीं आने दी जाएगी। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। 8 दिनों बाद राजसमंद विधानसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने जनता से संवाद करना तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद शहरी क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया और मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी भी उनके साथ रहीं। वहीं इसके बाद दीप्ति महेश्वरी ने सांगट, साकरोदा समेत दर्जनों भर गांव का दौरा किया और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उधर कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने अड़वाड़ा, डावला, खेतों की भागल, करेड़ा, टुकड़ा की भागल, मियाली समेत दर्जनों भर गांवों से अधिक
का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान तनसुख बोहरा ने कहा कि जिन समस्याओं का ग्रामीणों ने उन्हें बताया है, सत्ता में आते ही इनका निराकरण प्रमुखता से किया जाएगा। जैसे जैसे चुनावी दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं।